मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री हमारी ओजस्वी और तेजस्वी बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी, संसद में मेरे सहयोगी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी आदरणीय भाई श्री हर्ष मल्होत्रा जी, इस मंच पर विराजमान हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भाई पंकज कुमार जी, मंच पर मौजूद सभी माननीय सांसदगण और मंच के समक्ष उपस्थित दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री भाई प्रवेश वर्मा जी, राज्य सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, भारत सरकार के सभी वरिष्ठ अफसरगण, दिल्ली सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी और सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे उत्साही कार्यकर्ता, नेतागण, मीडिया के साथी, आज दिल्ली वासियों के लिए एक बेहद ऐतिहासिक अवसर है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के पूरा होने का ये अवसर है और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का अर्थ है गारंटी पूरा होने की गारंटी। और हम माननीय श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और हमारी बहन माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में आज इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। हम सब के लिए ये गौरव का भी पल है और खुशी का भी अवसर है। भारत सरकार की ओर से आज NHA और दिल्ली सरकार की ओर से स्टेट हेल्थ एजेंसी के बीच में दिल्ली प्रदेश वासियों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का क्रियान्वित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया गया। ये MOU महज एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक साझा संकल्प है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कि दिल्ली के नागरिकों को हमें गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करनी है। आज इस अवसर पर मैं सभी दिल्ली वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं, बधाई देना चाहती हूं और माननीय नड्डा जी का और हमारी बहन रेखा गुप्ता जी का दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूं। ये योजना 2018 में भारत सरकार लेकर आई और देश के तमाम राज्यों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। देश के 34 ऐसे राज्य हैं जिसमें ये योजना लागू है। करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। लेकिन दिल्ली में एक ऐसी सरकार थी जिसे गरीबों की, जरूरतमंदों की पीड़ा का ख्याल नहीं था। उन्होंने राजनीतिक कारणों से इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। लेकिन आज हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि विधानसभा चुनाव जीतने के उपरांत जब नई सरकार बनी तो अपने वादे को पूरा करने के क्रम में हम इस योजना को लागू करके उन तमाम जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होने के बाद ऐसे 6,54,000 परिवार हैं, पात्र परिवार, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। और खास तौर से जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको समय पर
जो क्वालिटी हेल्थ केयर की आवश्यकता होती है उस जरूरत की पूर्ति होगी। इसमें हमारे दिल्ली के 70 वर्ष की उम्र के सभी बुजुर्ग भी शामिल होंगे और उन्हें भी अपने बुढ़ापे की लाठी मिलने जा रही है, क्योंकि आज अब हमारे दिल्ली के बुजुर्गों को किसी पर भी अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सब जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना इस दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। जब हमने 2018 में इसकी शुरुआत की तो 12 करोड़ परिवारों को इसमें सम्मिलित किया, जिससे 55 करोड़ व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित हुए। इसमें एक और कड़ी जोड़ते हुए हमने अपने फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को यानी आशा और आंगनवाड़ी को 37 लाख ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों को भी इस योजना के दायरे में लाने का काम किया। और पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव जीतने के उपरांत अपने वादे को पूरा करते हुए 70 वर्ष के बुजुर्गों को भी इसमें शामिल किया। और आप सभी ने इस बार के बजट की घोषणा को भी सुना होगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने देश भर में जो 1 करोड़ गिग वर्कर्स हैं उन्हें भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाने की घोषणा की है। तो ये हमारे सरकार की कार्यशैली है कि हम एक भारत के सामान्य नागरिक की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के काम करते हैं। जब इस बार का इकोनॉमिक सर्वे आया 2024-25 का, तो हमारे देश में जब हम भी स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करते हैं तो एक विषय बार बार उठता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस का, जेब से होने वाले खर्च का। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में इस बात को कहा गया कि हमारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण देश के अंदर एक आम नागरिक का जो जेब से होने वाला खर्च है, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है, उसमें भारी कमी आई और आम नागरिक का 1.75 लाख करोड़ रुपया इस योजना के कारण बच पाया है। आप कल्पना कीजिए कि यदि ये योजना दिल्ली में 2018 में लागू हुई होती अन्य राज्यों के समान, तो दिल्ली के नागरिकों की जेब से खर्च होने वाला कितना सारा पैसा आज बच चुका होता। लेकिन फिर भी हम आशान्वित होकर एक नए दौर की ओर आगे बढ़ चुके हैं। जो पहले नहीं हुआ वो आज हमारी वर्तमान सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। दिल्ली की जनता को आज इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। दिल्ली एक नए विकास के अध्याय को लिखने जा रही है और जो हमारी सरकार का संकल्प था विकसित दिल्ली बनाने का, तो आज हमारी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर विकसित दिल्ली के स्वप्न को पूरा करने जा रही है। और जब हम विकसित दिल्ली की बात करते हैं तो स्वास्थ्य उसका एक बहुत बड़ा स्तंभ है और उस दृष्टि से आज इस MOU का साइन होना एक ऐतिहासिक पल है। मैं पुनः आप सभी को और समस्त दिल्ली वासियों को इसकी ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।